छोटी सी जिंदगी में पाप और मजे ये करके अनंत काल का नरक में जाना है, या इस जिंदगी में दुख उठा के अपनी अभिलाषाओं को खत्म करके यीशु के साथ पवित्र जीवन जी के उसका भय मानते हुए अनंत काल स्वर्ग में अपने पिता के साथ बिताना है। निर्णय तुम्हारा है। उसने कहा चुनाव तुम्हारा है। जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप, सब कुछ तुम्हारे सामने रखे हैं। जो चुनाव तुम्हारा है। यीशु शीघ्र आ रहा है। शीघ्र मतलब शीघ्र आ रहा है। कहते हैं जीसस इज कमिंग सून। कमिंग सून नहीं, अब वो निकल गया है, रास्ते में पहुंचने ही वाला है। सारी दुनियादारी, फालतू काम जो दुनिया में रहने के लिए जरूरी है, बस उतना ही, बाकी सब छोड़ के उपवास और प्रार्थना में बढ़ जाओ। अभी अगर तुम्हें बचना नहीं तो अंत के दिनों में जब सताप बढ़ेगा, चुने हुए भी गिर जाएंगे, पास्टर भी गिर जाएंगे, जो कहते हैं ना हम तो मसीह में बहुत मजबूत है, वो भी गिर जाएंगे। लेकिन जिनकी नींव सत्य पे डली होगी, जिन्होंने तैयारी की होगी, वो खड़े रहेंगे अंत तक और उठाए जाएंगे परमेश्वर के साथ। तो अंतिम दिनों की तैयारी, खुदा ने मुझे ये असाइनमेंट दी। उसने बोला मेरी बेटी जा, जगा कलीसिया को, जाके मैं भेजूंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं सारी, तूने कलीसिया को जगाना, उनको बोल मैं आ रहा हूँ, उनको बोल मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, छोड़ दो अपने पापों को। अभी वहां पे छाती पीटोगे, हाय प्रभु आई थी पास्टर कंचन मित्तल यहाँ पर, इतना वचन तूने मुझसे बात भी की, मैंने निर्णय भी लिया था, लेकिन घर जाके फिर फोन आ गया, प्रभु क्या करूं? और छाती पीटना, दांत पीटना, मेरे पास मौका था बाहर आने का, हे प्रभु। और इधर से कीड़े निकलेंगे, कान से नाक से निकलेंगे, मुंह से जाएंगे, ऊपर से निकलेंगे, और पूरे शरीर में आग गंधक की जलेगी, और अनंत काल तक कोई तुम्हें वहां से निकाल नहीं सकता। इसलिए हमेशा याद रखिए, यीशु सिर्फ चंगाई नहीं, वो तो वैसे ही मिलते यीशु के पास आके, केवल इतना देने नहीं आया छुटकारा और चंगाई। यीशु तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया। अनंत काल के जीवन में ना बीमारी, ना घटी, ना दुख, ना आंसू, ना विलाप। निर्णय तुम्हारा है। छोटी सी जिंदगी में पाप और मजे ये करके अनंत काल का नरक में जाना है, या इस जिंदगी में दुख उठा के अपनी अभिलाषाओं को खत्म करके यीशु के साथ पवित्र जीवन जी के उसका भय मानते हुए अनंत काल स्वर्ग में अपने पिता के साथ बिताना है। निर्णय तुम्हारा है। उसने कहा चुनाव तुम्हारा है, जीवन और मृत्यु, और मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुन लो, मैं चाहता हूँ तुम लाभ को चुन लो। आपने अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या किया? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वो डेली आदम के पास खुद आता था मिलने के लिए। खुद आता था परमेश्वर, आदम नहीं जाता था, खुदा खुद आता था आदम से मिलने के लिए। कैसा गहरा प्रेम परमेश्वर का मनुष्य के लिए था। उसने सारा अधिकार आदम को दिया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया उसे। और गलती किसने की? परमेश्वर ने या मनुष्य ने? मनुष्य ने की। प्रभु की अनाज्ञाकारिता की, उसके वचन को तोड़ा। शैतान मजाक बना रहा था, बनाया था अपने स्वरूप में से। अब से ये मेरे पीछे चलेगा, अब से ये मेरी मानेगा, अब से इसके अधिकार मेरे हैं। अब सोचो पिता के ऊपर क्या बीत रही थी उस समय पे। लेकिन फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ हमारे लिए। उसकी वो आस नहीं टूटी कि चल तूने पाप किया मैं तुझे छोड़ता हूं ना। उसने सेकंड प्लान तैयार किया हमारे लिए। उसने योजना बनाई। पूरा संसार पाप से भर गया। बड़े बड़े जायंट्स, बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं इस संसार में आ गए थे। और बाइबल कहती है मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। प्रभु ने नूह के समय पर वो संसार को, वो मनुष्य नहीं थे, याद रखिए। हमें लगता परमेश्वर ने सब मनुष्यों को खत्म किया, नहीं। असल में डीएनए खराब कर दिया था शैतान ने मनुष्य का। और अब मनुष्य नहीं पैदा हो रहे थे, जायंट्स पैदा हो रहे थे, दानव पैदा हो रहे थे। आधा शरीर बकरे का, आधा शरीर मनुष्य का। अजीब अजीब से प्राणी, क्यों? मिक्सिंग हो गई थी ब्रीड में, और अजीब अजीब से प्राणी पैदा हो रहे थे। आज भी आपको चारों तरफ मिल जाएंगे देखने को। और परमेश्वर ने उन्हें खत्म करना, वो क्या कर रहे थे? वो मनुष्य को खाने लगे थे इंसानों को। अब प्रभु को ने उन सबको मिटाया। तब भी परमेश्वर ने नूह को बचा के रखा। नूह के बाद प्रभु ने इब्राहिम को बचाया। इब्राहिम से कौम निकाली, उस कौम से यीशु मसीह आया। 4000 साल यीशु मसीह परमेश्वर तुमसे मिलने के लिए प्लान कर रहा था।
कैसा प्रेम है यीशु मसीह का, कैसा प्रेम है उसके अंदर हमारे लिए। और हम छोटे से सताव और कुछ प्रार्थना ना सुनने के कारण हम मैं छोड़ दूंगा यीशु मसीह को। मैं बोलती तुम क्या छोड़ोगे, तुम छोड़ो, नरक में जाओगे। तुम सोच के तो देखो उसके प्रेम के विषय में। 4000 साल तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था तुम्हारा पिता, तुम्हारी संगति के लिए तड़प रहा था तुम्हारा पिता, और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को भेजा। अच्छा, कोई नहीं है संसार में जो इनके पाप को दूर कर सके, कोई धर्मी नहीं है जो इनके पाप को मिटा सके। परमेश्वर खुद इंसान बनके इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह उसने कहा जब मरियम से पैदा होना था, ये पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा, वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं टपक गया ऊपर से या नीचे से आ गया, वो हजारों साल की भविष्यवाणियों के द्वारा, हजारों साल की परमेश्वर की प्लानिंग के द्वारा मनुष्य जाति से फिर मिलाप करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। बाइबल कहती है वो अपने घर आया, पर उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों? 2000 साल से, 4000 साल से तो वही अजगर, वही पुराना सांप, उसी का इन्फ्लुएंस था। तो जब आया खुदा, पहचान ही नहीं पाए, आज भी नहीं पहचान पाते। कहता मैं अपने घर आया और मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, पर जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन सबको मैंने परमेश्वर की दोबारा वो संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार परमेश्वर की संतान नहीं है, आज आप और मैं खुदा की संतान है। आमीन। हालेलुया। हम उसके कहलाते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम उसकी संतानें हैं। कितना बड़ा सैक्रिफाइस परमेश्वर का, पूरा स्वर्ग छोड़ के शून्य बन गया, मनुष्य बन गया, और हम छोटे सा सैक्रिफाइस नहीं कर पाते प्रभु के लिए। थोड़ा सा सताव आया, विश्वास से हट गए, थोड़ी सी डांट वाट पड़ गई, चर्च छोड़ दिया। अरे सोचो उस खुदा की फीलिंग जो अपने पुत्र को क्रूस पे लटकते देख रहा है तुम्हारे कारण। क्या दे सकते हो? उसने तो सब कुछ दे दिया, तुम अभी भी मांगते हो, अभी भी मांग ही रहे हो। जब मैं प्रभु में आई ना, मैंने कभी नहीं मांगा कुछ प्रभु से। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने दुनिया की कोई चीज प्रभु से नहीं मांगी, और प्रभु से वो मांगा, प्रभु जो इस दुनिया में नहीं मिलता, जो केवल वहां मिलता है, वो चाहिए मुझे। जो अलौकिक है, जो सुपर नेचुरल है, जो दुष्ट को हिला देता है, वो चाहिए प्रभु। ऊपर का चाहिए, नीचे का तो बाजार में मिलता है। गाड़ी लेनी है, शोरूम में चले जाओ, बाइक लेनी है, वहां पे चले जाओ, हाँ, डिग्री लेनी है, कॉलेज चले जाओ। दुनिया का तो दुनिया में ही मिलता है ना। हमारे पास वो होना चाहिए जो संसार में किसी के पास नहीं है, और वो है परमेश्वर की आग, परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा, अनंत काल का जीवन। तुम्हें पता नहीं तुम कितने सामर्थी हो। शैतान पता तुम्हें झूठ बोलता, हाँ तू बेचारी, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, आपको बेचारा वो दिखाता बाहर से तुम्हें। उसको बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और सारे अधिकार अब मेरे पास है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू खाली है। उसको बताओ उसकी औकात। हम तो अपने ही रोने लेके बैठ जाते हैं, हम तो अपने आप को ही कम कर लेते हैं। वो उछलता है, देख तेरे बंदों को डरा दिया। तो खुदा के बंदे डरते नहीं। तो ये अंत का समय है, सताव आएगा, पूरे वर्ल्ड में आएगा। कलीसिया दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करेगी। तैयार हो? दुनिया की आशीष वाले हैं तो यहाँ से अलग हो जाएंगे। अगर यीशु वाले हो तो मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करोगे। कुछ छूटता है छूट जाए, कुछ जाता है चला जाए। जब उस खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, उसके लिए छोड़ के तो देखो कुछ स्वर्ग तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। आमीन।